हमारी छोरी क्या छोरों से कम है के? ये लाइन तो बहुत बार सुनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारा डब्ल्यूपीएल जो है ना वो भी किसी आईपीएल से कम नहीं है। पहला मुकाबला हुआ, क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ है भैया यार। दिल्ली यानी मतलब दिल्ली के छोले भटूरे इतने फेमस है, जिस तरह से इतनी जल्दी उबाल मारते हैं, वही उबाल जो है मैगलेनिन की तरफ से देखने को मिला था। भले बहुत ज्यादा रन बना दी थी, 171 रन बनाए यार, मतलब कितनी बड़ी बात है। डब्ल्यूपीएल में पहला मुकाबला इतना ऊंचा गया है। और उसके बाद से हुआ क्या, मैगलेनिन को आया गुस्सा, क्योंकि एक जगह जो है ना विकेट आ रही थी, लेकिन अंपायर ने बोला नहीं है, और सच में आउट नहीं थी वो। लेकिन उसके बाद भी लड़ाई तो थोड़ी सी हुई, और मैगलेनिन का जो उबाल है बहुत ऊपर गया। कमेंटेटर्स और बाकी प्लेयर्स अंपायर साहब समझा रहे कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे रन है, मुंबई जो है वो आराम से खेल रही है, धीरे धीरे जा रही है, नहीं जीत पाएगी, क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन मैगलेनिन की परेशानी बिल्कुल सही निकली, क्योंकि दिल्ली को जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजेदार एक नेल बाइटिंग मुकाबले में है ना मुंबई ने हरा दिया। तो सबसे पहले दिल्ली ने बल्लेबाजी की, और बल्लेबाजी करते हुए जो है 171 रन बनाए। और इस 171 रन में सबसे बढ़िया मजेदार चीज जो देखने को मिली ना, वहां पे चिंता जो हुई, पहले चिंता बताते हैं ना, तो चिंता जो हुई वो हुई आपकी शेफाली वर्मा की। अब शेफाली जी के साथ दिक्कत ये है कि या तो आएंगी तो खूब सारा उड़ाएंगी, और नहीं तो वापस चली जाएंगी। ये हमेशा हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है मैगलेनिन जो है कप्तान, पिछले सीजन में भी सबसे ज्यादा रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और उसके अलावा अगर बात की जाए, रुक जा भाई रुक जा, क्या हो गया, हाँ, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो है सबसे ज्यादा उन्होंने रन बनाए। और वहां पे हमने देखा कि इस बार भी 30 रन बना के बहुत बढ़िया पारी खेली एलिस कैप्सी ने। जिस तरह से भैया बल्लेबाजी की है, जो बल्लेबाजी की है, बाहर निकल निकल के ऐसे छक्के उड़ाए हैं और ऐसे चौके मारे हैं, स्वीप मार रही हैं, इधर उड़ा रही हैं, उधर उड़ा रही हैं, डरा के रख रही हैं, धमका के रख रही है। लेकिन दिक्कत पता है क्या हो जाती है, उनको हो गया जो है एलबीडब्ल्यू। लेकिन वो एलबीडब्ल्यू से पहले जो है ना उनकी साझेदारी बहुत ही तगड़ी बैठी जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ। जेमिमा आई कूदते फांदते खेलते हुए और बल्लेबाजी करने उतरे। बल्लेबाजी करने आने पे ना आप देखेंगे, अगर आपने देखा है जेमिमा को कभी बल्लेबाजी करते, तो वो जो है ना बाहर निकल के मारती है, भैंस दुबली पतली, लेकिन छक्का मारने का पूरा दमखम रखती है। तो वही चीज उन्होंने की, स्वीप वीप खूब चला रही थी, और जो है 24 गेंदों में 42 रन, बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। उसके बाद यस्तिका भाटिया के नाम वो चली गई, यानी कि कैच पकड़ लिया, क्योंकि उनकी आदत है लगातार छक्के मारेंगी, उड़ाएंगी और चली जाएंगी। यही चीज देखने को मिली, वो चली गई। उसके बाद से जो है बहुत ही आराम से गिरते पड़ते जो है दिल्ली की टीम ने, लग नहीं रहा था कि 150 भी पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है 171 रन जो है बोर्ड पे चढ़ा दिया, 172 का टारगेट दिया। फिर आई मुंबई इंडियंस की बारी। मुंबई के साथ जो बेहतरीन चीज देखने को मिली है ना, वो मिली है, शुरुआत हुई पहली गेंद पर हेली मैथ्यूज को कर दिया आउट, और यहां से हो गया दिल्ली के हाथ में मोमेंटम। भाई रन इतने ज्यादा, ऊपर से आपने पहली ही गेंद पर ऐसी बल्लेबाज को आउट किया जो बहुत ही ज्यादा कैरेबियन पावर वाली है। फिर यस्तिका भाटिया ने बहुत ही आराम से पारी संभाली, भारत के लिए खेली, इतना देखने को मिलती नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन विकेट जो है विकेट कीपिंग करती हैं। लेकिन 57 रन बनाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए। और वहां पे नेट शिवा ब्रंट विकेट्स भी लिए थे इन्होंने, बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन कर रही थी और बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। लेकिन वहां पे अरुंधति रेड्डी आती हैं दिल्ली की तरफ से और गेंद डालती हैं अपनी पहली ओवर की पहली गेंद, और वहीं पे जो है आउट कर दिया उन्होंने शिवा ब्रंट को, और सीधे मारा है बोल्ड। बीच में से वही जो पता ही क्या हुआ है, आपके कप्तान साहब है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के साथ क्या होता है, बैट और पैड के बीच में जा पाया, बॉल निकल गई, वही सेम चीज हुई है, और वहीं से वो वापस। उसके बाद फिर पूजा वस्त्राकर से भी उम्मीदें रहती हैं, गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेते, बल्लेबाजी में भी लग रहा था भाई छक्के वक्के उड़ाएंगे, इतना मस्कुलर बॉडी लेके रखे, कुछ हुआ नहीं वैसे। उसके बाद जो है अगर बात की जाए तो कप्तान साहब जो है वो भी बहुत बेहतरीन खेली है, 55 रन बनाए हैं, जो है 34 गेंदों में। शुरुआत में बड़ा धीरे खेलती है, 7 पे 7 खेल रही थी, नंबर 7 का वो भी है थारा फॉरेंस से, बट यार खेल रही थी। और खेलते खेलते जो हरमनप्रीत कौर से हमें नहीं लग रहा था कि इतना कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो भाई आजकल बल्लेबाजी कर रही है, पिछले कुछ दिनों से कुछ खास मजा आ नहीं रहा है। लेकिन 55 रन बनाया, बहुत बेहतरीन 55 रन बनाया, लेकिन जैसे ही जीत आने वाली थी आउट होकर चली गई। और वहां पे जो है चिंता जो है बढ़ गई, क्योंकि एक बॉल 5 रन। अब यहाँ पे है प्रेशर गेंदबाज पर भी बल्लेबाज पर भी, और बल्लेबाज को डेब्यूटेंट है हमारी जो है सजना जी जो है, उन्होंने जो है कई सारे ऐसे लोग होंगे जो उन्हें अपना सजनी बनाना चाह रहे होंगे अब, क्योंकि भाई पहली ही गेंद खेल रही है। अब 600 का स्ट्राइक रेट ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरी बॉल है, जीत के लिए 6 छक्का, और जीत के लिए उन्होंने छक्का लगाया है, और ये है डेब्यूटेंट। तो ये हुई पारी, और ये हुआ एक मजेदार सा गेम जहां पे आपको नेल बाइटिंग मुकाबला देखने को मिला। अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाके हाईलाइट देख लेना, बेसिक हाईलाइट मैंने आपको बता दिया। और इसमें एक बहुत मजेदार चीज देखने को मिली ना, जेमिमा की मैं बड़ी तारीफ करती हूँ, पर्सनली बड़ा फैन मानती हूँ मैं उनको अपना, नहीं मैं उनकी फैन हूँ, हाँ ये वाला ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा है कि भाई जब सोशल मीडिया पर जनरली आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव दिखेगा तो वो है जेमिमा रॉड्रिक्स। गाती भी है, बजाती भी है, नाचती भी है, खेलती भी है, रन भी बढ़िया बनाती है, कैचेस भी बहुत अच्छे पड़ती है। तो जो है उन्होंने संजना के लिए
सजना के लिए जो है एक स्टोरी लगाया और बताया कि हमारे लिए तो उतना अच्छा था नहीं, जो है रिजल्ट उतना हमारे हिस्से में नहीं आया, लेकिन डेब्यू किया है और केरला की ये खिलाड़ी हैं और केरला में जो फ्लड्स हुए उसमें बहुत सी चीजें इन्होंने खोई हैं। उसके बाद से जिस तरह से पहले ही मुकाबले में आकर अगर कहा जाता है ना कि मौके पे चौका मारना, तो उन्होंने मौके पे छक्का मारा, जीत हासिल की और मुंबई इंडियंस को पहले ही मुकाबले में जीत दिलाई। तो भाई छोले भटूरे जो है वो पड़ गए खुश, और वड़ा पाव यानी कि मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई की लड़की आ रही है जो होता है वो आ गई है और बहुत ही बेहतरीन आई है, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेली है और डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही जो है आगे भी शायद खेलने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है ये मुकाबला कैसे जाने वाला है? आज का जो मुकाबला होगा, यानी कि अब जो शाम को मुकाबले होंगे उसके बारे में कल बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है मैच में, कुछ अगर इंटरेस्टिंग होता है तो वो भी आपको लेके आएंगे। तो ये है क्रिकेटेश्वरी का एक नया कनेक्शन। तो आप बताइए आपको हमारी कमेंट्री और हमारी बातचीत कैसी लगी, फटाफट से कमेंट में बताइए। और आप किसको सपोर्ट करें डब्ल्यूपीएल में, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो में।